या हर गुनाह हर शिकायत के लिए शपथ पत्र कब से कंपलसरी हो गया? बिहार में जो एनआरसी लागू हुआ उसके लिए किसने शपथ पत्र दिया था कि बिहार में एनआरसी लागू होगा? पहले चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि चुनाव राहुल गांधी जी ने जितना रिसर्च किया है, चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया उस डाटा के आधार पे दिया है, उस डाटा के आधार पे किया। तो चुनाव आयोग का हमें समझ में ये नहीं आता कि चुनाव आयोग की पैरवी करने में इतने लोग क्यों लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को इतना ताकतवर इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिला है, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री को खुद बोलना चाहिए कि राहुल गांधी जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में आप दे दीजिए उनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पता नहीं मोदी जी क्यों, पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाव में लगी हुई है। हम कहते हैं कि अगर ये गलत हो रहा है तो भाजपा को भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए, आपको भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए, हमें भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए। लेकिन मैं तो एकदम सिरे से राहुल गांधी को नकारने का प्रयास क्यों किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ पा रहा, जबकि राहुल गांधी ने एक एक एविडेंस दिए है। ये शपथ पत्र का सफूका कहां से आ गया भैया? पहले चुनाव आयोग सबसे पहले राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता के बाद चुनाव आयोग को पत्रकार वार्ता कर देनी चाहिए कि हम डंके की चोट पर कहते हैं। वो 45 दिन में जो सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का नियम निकाल दिए हैं, चुनाव आयोग को सीधे उस सीसीटीवी कैमरे का प्रसारण कर देना चाहिए। ये देखिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक मध्य प्रदेश में जब 2018 में इसी तरह की दिक्कतें हुई थी, माननीय कमलनाथ जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था तो उस समय भी यही बोला गया था कि 17 लाख फर्जी मतदाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया। फिर चुनाव आयोग अपने लेवल पे पता किया तो बोला 27 लाख इस टाइप के मतदाता जिनको डिलीट कर दिया गया। उसके पहले पीडीएफ फॉर्मेट में वोटर लिस्ट हुआ करती थी जिसको हम कॉपी करके अपने हिसाब से उसमें कन्वर्ट करके उसको यूज कर लेते थे। लेकिन अब उसके बाद वो भी नियम बदल दिया गया। जब हरियाणा और वहां का चुनाव में जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो 10 दिन बाद अचानक उसका नियम बदल दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक अभी है। जो राहुल गांधी जी ने जो दावे किए कुल हैं मिलाकर उस दावे कुल मिलाकर कुल मिलाकर कानून का पालन नहीं होगा और नियमों का पालन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है नहीं, ना? नियम का पालन कैसे? नियम का पालन पहले चुनाव आयोग अगर नियम का पालन करता तो राहुल गांधी को पत्रकार वार्ता थोड़ी करनी पड़ती। आज इंडिया टुडे ने भी राहुल गांधी ने जो 80 लोग एक पते पर रहते हैं उस पते की छानबीन किया और इंडिया टुडे ने भी माना कि राहुल गांधी का दावा सही है। अब इसमें कैसे बोल रहे? नियम कानून का मतलब सिर्फ भाजपा नहीं होती, नियम कानून का मतलब सिर्फ चुनाव आयोग नहीं होता है। हमें लगता है कि अगर हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है तो हम सबको ही उतनी पीड़ा होना चाहिए, हम सबकी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए ठीक है। जो आज राहुल गांधी कर रहे तो हैं। धनंजय गिरि जी, बेसिकली ये नियम और कानून की बात से बहुत बात आगे निकल गई है। अब तो बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात सामने रखे। अब तो ये बात यहां तक पहुंच गई ना, फिर वो कह रहे हैं कि भाई हम भी तो चुने हुए सांसद हैं, शपथ लेकर आते हैं। देखिए, कृष्णा जी की जिम्मेदारी या हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए कि देश समझ जाए, देश संविधान के हिसाब से चलता जाए। राहुल जी को समझाने का प्रयास मत करिए। राहुल गांधी कितना समझदार, वो अपने आप को प्रूव कर दिया, दिखा दिया। राहुल गांधी तो प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलिए आदरणीय, परम आदरणीय, रिस्पेक्टेड, आप बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा सुनिए। ठीक है, अब ये बताइए, जब भाजपा की सरकार थी तो ईवीएम का विरोध करते थे, ईवीएम पे किताबें लिखी जाती थी, तो भूल जाते कि भारतीय जनता पार्टी पहले कि राहुल गांधी बहुत हम समझदार क्या है, नहीं उनको कोई बोलते ना कि समझाए। किताब नहीं लिखी, आपने क्या कहा था? हम बताते हैं ना, जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने किताब लिखी थी उसके बारे में। हम क्या बोल रहे थे? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? अरे एक एक करके बोलिए। पवन पटेल जी क्या बोले आप? राहुल गांधी समझदार है, उनको कोई ना समझाए। नहीं, राहुल गांधी समझदार है। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बड़ी यात्रा की, राहुल गांधी ने इस देश को समझा, इस देश के गरीब आवाम जो जरूरतमंद उनको गले लगाकर उनकी भावनाओं को समझ चुके हैं। उनको समझाने का प्रयास मत करिए, उन्हें पता है कि संविधान को बचाने के लिए क्या करना है। अभी आदरणीय जो बोल रहे थे डर की बात है, आप राहुल गांधी का चेहरा देख लीजिए और चुनाव आयोग का चेहरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डर कौन रहा कौन डर नहीं रहा। नंबर एक। दूसरा, ईवीएम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कब कांग्रेस ने कहा कि जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम से कराइए? राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि मैं डर के मारे नहीं बोल पाया। ये राहुल गांधी ने खुद कहा है कि अरुण जेटली उनके पास आए थे, उनको बताया था, वो डर के मारे नहीं बोल पाए। ये राहुल गांधी ने खुद अपने पीसी में कहा है, ये राहुल गांधी ने खुद अपने पीसी में कहा है कि मेरे पास अरुण जेटली आए थे, मुझे धमकाया था, मैं डर के मारे नहीं जा पाया। ये राहुल गांधी ने खुद कहा है भाई, राहुल गांधी ने खुद पीसी करके कहा है, कोई मैं नहीं कह रहा महाराज। नहीं, राहुल गांधी ने महाराज खुद ही कहा है ना कि अरुण जेटली मेरे पास आए थे, मुझे कहा था कि तुम जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं डर के मारे नहीं बोल पाए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं राहुल गांधी संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान को तो कांग्रेस से बचाने की जरूरत है। उसी कांग्रेस से जिसने देश में कोई कितना भी समझदार हो, लेकिन देश कानून के हिसाब से ही चलेगा। मेरी बारी आएगी तो मुझे बता दीजिएगा। कोई कितना भी समझदार हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो सकता। चाहे राहुल गांधी कितनी यात्रा कर ले, लेकिन कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते ना।
नहीं हो सकते। हाँ। कौन बोल रहा होता, वही कम बोल रहे, मेरी बात सुनिए। अब बीच में मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, कोई मत बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करिए, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को समझने का प्रयास करिए। राहुल गांधी ने, इस देश का हर व्यक्ति, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो सबसे ज्यादा 10 प्रचारित किया चीजों को, उनको कभी पूरा नहीं किया। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे 100 दिन में काला धन आना, चाहे बुलेट ट्रेन, चाहे स्मार्ट सिटी, चाहे किसानों की आय दुगनी कर दी, सब लेकिन कुछ नहीं किया। और फिर भी हमारी सरकार बनेगी तो शंका होती है। जब राहुल गांधी मांगता है कि हमको डिजिटल फॉर्मेट में दे दो, डिजिटल इंडिया में करोड़ों रुपए का विज्ञापन उड़ाने के बाद इतने पेपर फॉर्मेट में जवाब वोटर लिस्ट दोगे तो शंका होती है। आज तक कौन से व्यक्ति का एड्रेस होगा 00#00#, किस व्यक्ति का एड्रेस है बता दो भैया। 70 साल 80 साल में कौन पहली बार वोटर है बता दो भैया। अभी चुप रही, जब मैं आपकी बारी आएगी तब बताइएगा। सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट किया गया बता दीजिए। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट क्यों किया गया, सबसे बड़ा एविडेंस था, इसीलिए उसको डिलीट करने का प्रयास किया गया, क्यों नहीं दिखाया गया। आज सबसे बड़ी बात है, सीसीटीवी कैमरे में दिखा देते और खत्म कर देते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसका दोहरा चरित्र देखिए। हमेशा तिरंगे का अपमान किया, आज सबसे बड़े तिरंगे के पैरोकार बन गए। ये हमेशा इनका, आप अजीत पवार में देखिए, पहले अजीत पवार में 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला होता था, फिर इन्होंने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, सबसे बड़ा हम सबको करना होगा। हाँ ठीक है, चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गया आज? अरे कृष्णा जी बोल बस करने को बोला ना। इलेक्शन कमीशन जब निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है तो उसका गला घोटने का ये एक प्रयास है। इलेक्शन कमीशन बोले ना, यही शपथ पत्र तो बोले, इलेक्शन कमीशन यही शपथ पत्र दे दे कि हम निष्पक्ष हैं। अरे आप गला ऐसा घोटते तो ना, अरे जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आप लोग, जो कर रहे हैं साइन नहीं करेंगे ना, फाइनल ये है। अरे क्यों करें साइन भाई? डर के मारे जानते हैं कि फर्जी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने 12 बजे बुलाया, 12 बज गया। अजीत अंजुम जी ने भी अभी जैसे कहा कि 12 बजे आइए, कांग्रेस का 12 बज गया, कांग्रेस के सारे नेताओं का 12 बज गया उसी समय कि भाई झूठ के लेकर कैसे जाएं, संविधान की काफी अभी तक मुझे शुरू से लेकर अंत तक, शो के शुरू से लेकर अंत तक पवन पटेल जी, पवन पटेल बहुत ही महंगाई की सरकार, महंगाई कम हो गई। पवन जी, जब अपने सीधे से बात पवन नहीं जी, पवन जी, सवाल सुनिए भाई, रुकिए एक मिनट। पवन पटेल जी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अरे इनका कैसे करूं मैं, इनकी सुनता जाऊं, आराम से बात करें। पवन पटेल जी, मुझे बस एक बात बताइए कि 12 बजे जब चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया था बात सुनने के लिए, तो क्यों नहीं गए आज? 30 लोगों को कहां, कौन से संविधान में लिखा है कि इतने लाख वोटों की चोरी करने के बाद 30 लोग आएंगे? अरे हम 60 लोग जाएंगे। चुनाव आयोग के पास जगह की कमी है क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने की पैरवी करने वाली सरकार 30 लोग को बुलाती है, जबरदस्ती कर पूरे सांसदों से कोई बात की। क्यों 30 लोगों का क्या है? शपथ पत्र क्या है? हम कहते हैं कि चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बोला ये सीसीटीवी फुटेज है, ये राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ये 80 लोग इस कमरे में नहीं रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोला? भारतीय जनता पार्टी को अगर मोदी जी की नीतियों पे इनकी आवाज प्लीज डाउन कर दीजिए। फिर से मेरा रिदम कंप्लीट कर रहे हैं, मैं फिर दूसरी बातें करने लगूंगा, उसका जवाब आप दे नहीं पाओगे। इसलिए विषय में रहिए, विषय में रहिए आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सब्जेक्ट में रहिए, नहीं तो जवाब नहीं दे पाओगे। अगर मैं खुले पूछने चलूँ पवन पटेल, ये देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। धमकाना नहीं है, अरे धमकाना नहीं है भाई, धमकाना नहीं है यहाँ पर, धमकाने से